बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई नाच पीटी? बहू, 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 कहाँ चली गई? पक्का ये पड़ोस की बहू से बात कर रही होगी। अब मैं ना छत पे जाके देखती हूँ तो इसकी क्लास लगाती हूँ। इसने मुझे समझ क्या रखा है। आखिर मैं कोई ऐसी वैसी थोड़ी ना हूँ। मैं हूँ ना हिटलर सास। अरे बहू, मीना बहू, जाने कहाँ मर गई। थक गई जीना चढ़ के, अब छत पे आई हूँ इसे देखने। माँ जी मैं यहाँ हूँ छत पर। मैं तब से बहू बहू चिल्ला रही हूँ और तू यहाँ पर क्या कर रही है बैठी बैठी? माँ जी आपने बोला था ना कि दालें सुखानी है, तो मैं ना छत पे दालें सुखा रही थी। अभी अभी तो डाल के फुर्सत हुई हूँ। सारी दालें सुखानी थी, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अभी देखो ना मैं डाल ही रही थी। हाँ हाँ, मैंने दालें सुखाने को बोला था। मैं तो यह भी कह दूंगी तू छत से कूद जा, तो क्या तू कूद जाएगी छत से? मुझे पता है तो पड़ोसन शीला से बात कर रही होगी। मुझे तो ना तेरे सारे बहाने पता है। तू ना बहुत काम चोर है। दालें सुखाने आई, दाल सुखा के नीचे क्यों नहीं आई? अरे चल जा जल्दी से, तेरे ससुर कब से चाय चाय की बोल रहे हैं। हाँ, और कुछ अच्छा सा नाश्ता बना लेना। चल जा नीचे किचन में, बड़ी आई दाल सुखाने वाली। छोटी बहू मेरी आएगी ना, तुझसे अच्छी रहूंगी। खूब काम करेगी, खूब मेरी सेवा करेगी। आई बड़ी दाल सुखाने वाली। चल आजा नीचे। माँ जी के साथ कितना भी कुछ कर लो, मगर माँ जी ना मुझे कभी नहीं समझ पाएंगी। चलो जाती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ, नहीं तो फिर से उल्टा सीधा बोलेंगी। मैं तो कहती हूँ हे भगवान, मेरी देवरानी आए, कोई नौकरी करती हो, कम से कम सुकून से तो रह सकेगी। हम तो सारा दिन घर में रहते हैं और सास की सारा दिन हिटलरगिरी चलती है। इतने ताने मारती है कि जीना दुश्वार कर रखा है मेरा। सारा दिन काम में लगाए रहती हैं। देखते हैं शीला भाभी अपनी किचन में होंगी, थोड़ी सी खिड़की खोल के देख लेती हूँ। शीला भाभी, शीला भाभी। अरे हाँ मीना, तू कहाँ चली गई थी? तू तो ना बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। तेरी सास तो ना, उस दिन तो मैंने जरा सी खिड़की क्या खोली, तेरी सास ने तो मुझे 50 सुनाई और झाड़ से मेरे मुंह पे ही खिड़की बंद करके चली गई। कैसी है तेरी सास? मुझे तो बहुत ताजी से डर लगता है। अरे शीला भाभी कुछ मत पूछो, मैं जरा सा ऊपर धूप में दालें सुखाने चली गई थी। माँ जी ने बोला था दालें सुखा दो, तो मैं दालें सुखाने चली गई। दालें मैंने डाल नहीं पाई। एक तो सारी दालें इकट्ठी सुखाने को दे दी, अब ले जाने में डालने में टाइम तो लगता ही है। डाल ही पाई थी कि पहुंच गई महारानी। इतना मुझे डांटा, ऊपर से ताना मार रही थी कि तू शीला भाभी से बात कर रही होगी। अच्छा ये बता भाभी, आप कहाँ मुझे मिलती हो? छत पर? छत पर तो आप आती नहीं हो। आपकी सास कितनी अच्छी है शीला भाभी, एक हमारी सास है, उनकी तो कभी हिटलरगिरी खत्म ही नहीं होती है। हाँ हाँ मीना, ये तो है, मेरी सास बहुत अच्छी है। वरना पता है, मैं कहीं भी जाऊं, किसी से बात करूं, किसी से मिलूं, वो मुझसे कभी कुछ नहीं कहती हैं। वो तो यही कहती है बहू तो थोड़ी मीना से बात कर लिया कर, उसका भी थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। पर तुम्हारी सास तो बात ही नहीं करने देती हैं। चलो तुम्हारी की सास आ गई तो तुमको बहुत सुनाएंगी। अब तुम ना मीना बंद कर लो खिड़की। जब तुम्हारी सास कहीं बाहर चली जाए तभी तुम मुझसे बात कर लेना। मेरी सास तो कुछ भी नहीं कहती हैं। हाँ हाँ भाभी, नाश्ता ही बनाना है। ठीक है भाभी, फिर बाद में बात करते हैं। चलो एक शीला भाभी हैं जो कम से कम उनसे थोड़ी बात हो जाती है तो मन हल्का हो जाता है। नहीं तो ना इस घर में तो फोन भी नहीं कर सकती हूँ अपने मायके ही फोन कर लूँ तब भी थोड़ा मन हल्का हो जाता है। यहाँ तो वो भी नहीं। सप्ताह में एक दिन अपने घर वालों से बात करो फोन से, वो भी 5 मिनट के लिए। इतनी शक्ति ससुराल में है, हे भगवान, ऐसी सास दुश्मन को भी ना मिले। चलो नाश्ता दे देती हूँ, माँ जी से कह देती हूँ नाश्ता कर लो, नहीं तो फिर नाराज हो जाएंगी। वहीं ले जाती हूँ लगा के। अब देखो ना भाग्यवान, अब हमारे दीपक की भी उम्र हो गई है, अब उसकी के लिए रिश्ता देखो। पंडित जी से तो बात की थी, उनका देखो आएंगे रिश्ता लेकर। हाँ हाँ, हमारे दीपक की उम्र हो गई है, हमारे दीपक की नौकरी भी तो कितनी अच्छी लगी है। मैं ऐसे तो नहीं रिश्ता करूंगी, मैं ना सुंदर सुशील घरेलू लड़की लाऊंगी जो खूब काम काज घर में करे। बड़ी वो जैसी निखट्टू तो मैं नहीं लेके आऊंगी, काम ना काज की, स्वभाव से अनाज की।
अरे भाई क्यों बड़ी बहू को कोसती रहती है, सारा दिन तो काम करती है बेचारी। अब देखना तू बैठी है, अब चाय नाश्ता कौन बना रहा? बड़ी बहू तो बना रही है। हाँ जी हाँ, तो तुम क्या चाहते हो कि इस उम्र में मैं चाय नाश्ता बनाऊं? अरे जब हमारी सास जिंदा थी, तुम्हारी माँ, उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया। वो हमेशा अपनी हिटलरगिरी में रहती थी। अरे तभी तो आसपास के लोग उनसे कहते थे हिटलर सास, हिटलर चाची, समझ रहे हो ना? अरे हाँ हाँ, भाग्यवान वो जमाना अलग था, अब जमाना दूसरा है। अब बहू को बेटी बना के रखना पड़ता है। हाँ हाँ, जब हमारी सास ने हमें बेटी बना के नहीं रखा, तो मैं अपनी बहू को क्यों बेटी बना के रखूं? हमारी सास तो इतनी हिटलरगिरी दिखाती थी, मेरा खाना पीना दुश्वार करती थी। मैं तो ना अपनी सास से बढ़कर बड़ी हिटलर बनूंगी, बड़ी हिटलर सास। देखना कैसे नचाती हूँ, आने दो छोटी बहू को। अरे उंगलियों पे नचाऊंगी, उंगलियों पे। अरे ओ बहू, चाय नाश्ता ले आ जल्दी से। कभी तो प्यार से बोल दिया कर बहू से। माँ ये लो चाय नाश्ता में ले आया हूँ। क्यों? तू क्यों चाय नाश्ता लेके आया? तेरी बीबी कहाँ गई, महारानी कहाँ गई है? वो नहीं लेके आ सकती थी चाय नाश्ता? अरे नहीं माँ, वो मीना की ना कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि बस चाय ही तो बनानी है, तो लो मैं चाय बना देता हूँ। और तो सारा नाश्ता घर में रखा ही था, तो मैंने सोचा मैं ही दे देता हूँ। और एक कप चाय मैं मीना को भी दे आया हूँ, और आप लोग भी चाय पी लो। पर बेटा तू 4 कप चाय क्यों ले आया? 3 कप लेके आता है यहाँ पर। अरे नहीं नहीं पिताजी, 4 कप चाय मीना को अभी मैं दूंगा। हम 4 है ना, 1 कप आप पियोगे, 1 कप मम्मी जी पियेंगी, 1 कप मैं पीऊंगा, और 1 कप मीना पी लेगी। पर तू तो कह रहा था दे के आया है। नहीं नहीं माँ, पहले आप ले लो, मैं तो आपका ऐसे मन देख रहा था। आप लोग अपनी चाय पियो, मैं और मीना रूम में चाय पी लेंगे। देख लिया, देख लिया भाग्यवान, कैसा बीवी का गुलाम है ये। तुमने तो मुझे कभी एक गिलास पानी नहीं दिया। अरे भाग्यवान, तुम कभी बीमारी नहीं पड़ती हो जो तुम्हें दे। तुम भी तो कभी बीमार पड़ के देखो, तो मैं तुम्हें भी चाय दे दूंगा। अच्छा तो तुम ये चाहते हो मैं बीमार पड़ूं? चलो मैं अपनी छोटी बहू ले आऊं, फिर देखो कैसे घर को कंट्रोल में करती हूँ मैं। आहाहाहाहा, ये देखो महारानी सो रही है, और जो महारानी के गुलाम, जोरू के गुलाम चाय नाश्ता लिए खड़े हैं। महारानी उठेंगी, चाय नाश्ता करेंगी, तब के जोरू के गुलाम कुछ खाएंगे पिएंगे जाके। अरे जोरू के गुलाम चरण दबा दे अपनी बीवी के। अपनी माँ से तो कुछ कहता नहीं, ना कुछ पूछता है, मन वो करता है। जो कह दिया महारानी ने वही करने लगा। देखो महारानी कम्बल ओढ़े, रूम हीटर चलाए, फिर भी महारानी से उठने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब इतनी भी सर्दी नहीं है महारानी, उठ जाओ। अरे माँ क्या बात कर रही हो आप? अरे मीना की तबीयत नहीं ठीक है, कल रात से उसने कुछ भी नहीं खाया है, उसकी बहुत तबीयत खराब है। और देखो ना, वो दवाई खाएगी तो कुछ खा के ही तो खाएगी ना। तो मैंने सोचा कुछ नहीं, मैं मैगी बना सकता हूँ, तो मैंने मैगी बना दी, 1 कप चाय दे दी, इसमें कौन सा फाल टूट पड़ा है? बारे मेरी माँ, कैसी माँ हो? एक बहू सारा दिन रात तुम्हारी सेवा करती है, बिना बोले सारा काम करती है, और तुम हो उसकी तबीयत खराब है तो उसने 1 कप चाय क्या मैंने उसे बना के दे दी, तुम तो तिलमिला उठी। अरे माँ, इतनी भी हिटलरगिरी ठीक नहीं है, अपनी उम्र का लिहाज करो। अगर अभी मीना ना करे या वो अपने मायके चली जाए तो कौन करेगा? यहाँ पर है कोई काम करने वाला? जब देखो तब आप हमेशा ताने मारती रहती हो। अरे वो भी इंसान है, उसकी भी तबीयत खराब हो सकती है। हाँ हाँ तो चली जाए, रोका किसने है? मैंने कब रोका है? मैं तो ना अपनी छोटी बहू लाऊंगी बहुत अच्छे से, पता है, उससे अपनी सेवा कराऊंगी। अरे जोरू के गुलाम, कभी माँ के लिए भी इतना सोच लिया होता तो आज को मैं ये ना बोलती। माँ जो तुम कहती हो मैं वो ही करता हूँ, यहाँ तक कि अपनी सारी तनख्वाह तुम्हें ही लाके देता हूँ। कभी तुमने उसमें से 10 रुपए भी दिए हैं मीना को खर्चे के लिए? बेचारी एक एक खर्चे के लिए तरसती है, और ना तो आप मुझे देती हैं अलग से खर्चा। जो भी होता है सारा आप ही, हर महीने का हिसाब आप रखती हैं। कितना सहे हम लोग, कहीं बाहर नहीं जाने देती, उसको मायके नहीं जाने देती। हम लोगों की भी इच्छाएं हैं, आपने तो घर की नौकरानी बना के रखा हुआ है।
अम्मा आप जाओ, हमारा ज्यादा दिमाग मत खराब करो, नहीं मेरा मुंह खुलवाओ। मैं तो जा रही हूँ बेटा, अब तुम अपनी सोच लेना। और घर से निकाल दिया तो रहने की जगह नहीं मिलेगी, समझा? ज्यादा जबान मत लड़ाना, अपनी बीवी का चलड़ दबा चलड़। हाँ हाँ अम्मा, तो क्या हुआ, दबा दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? जब पति बीमार पड़ता है, जब पत्नी उसके पैर दबा सकती है, अगर पत्नी बीमार पड़ी है तो पति भी पैर दबा देगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई बुराई नहीं है माँ। निकलो, अपनी सोच से बाहर निकलो, जमाने के हिसाब से चलो। आखिर बहू भी किसी के घर की बेटी होती है। अब आपकी बेटियां नहीं है तो आपको तो बेटी का दर्द है नहीं, तो कम से कम आप तो किसी की बेटी हो। अरे अपने ऊपर ही रख के सोच लो माँ, कब सुधरोगी? हे मेरी हिटलर माँ, आप जाओ अपने कमरे में।